मकान बनाना कला है, घर बनाना जीवन। मकान बनाना कला है, घर बनाना जीवन। ये दूसरी कविता कई वर्ष पहले लिखी थी और जब पिछला संग्रह तैयार कर रहा था तो ये मिली नहीं। अब अगले किसी संग्रह में आएगी। प्रेम कविता है, कुछ लोगों ने प्रेम की बातें की। साथ गंतव्य पर पहुंचकर ट्रेन से उतरते हुए उसने कहा मुझसे, ध्यान से देख लो कोई चीज छूट तो नहीं रही यहाँ। गंतव्य पर पहुंचकर ट्रेन से उतरते हुए उसने कहा मुझसे, ध्यान से देख लो कोई चीज छूट तो नहीं रही यहाँ। मैंने धीरे से कहा, यहाँ एक रात छूटी है जिसमें हम साथ साथ थे, निर्विघ्न निरापद। मैं चाहता हूँ ले चलूँ उसे, पर कैसे। मैंने धीरे से कहा, यहाँ एक रात छूटी है जिसमें हम साथ साथ थे, निर्विघ्न निरापद। मैं चाहता हूँ ले चलूँ उसे, पर कैसे। उसने गौर से देखा मुझे, उसके होठों पर उभर आई एक गहरी मुस्कान। फिर मेरी आंखों में झांकते हुए कहा उसने, चलो इस रात का उजाला ले चलें, चलो इस रात का उजाला ले चलें। थोड़ा रख लो तुम अपनी पुतलियों में, थोड़ा सा मैं संजो लेती हूँ अपनी आत्मा में। मैंने शहद पके अचरज से देखा उसे, निहाल हुआ प्रकृति के जादू पर, निहाल हुआ प्रकृति के जादू पर। और आज मुझे लगता है कि यहाँ बहुत तरह के लोग हैं, इसलिए अपनी सबसे जानी पहचानी कविता सुनाता हूँ। सोन चिरई। सोन चिरई। एक सोहर सुनने के बाद। भोजपुरी में एक सोहर है। सासू मोरी कहेली बंझनिया, ननद ब्रजवासिन हो, मैया जिनके मैं बारी बियाही, उहे घर निकारे नहीं। ये पृष्ठभूमि में, इस कविता की पृष्ठभूमि में यह सोहर है। बहुत पुरानी कथा है। एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी सोन चिरई। वह हंसती थी तो धूप होती थी, फूल खिलते थे। वह चलती थी तो बसंती हवा चलती थी। जिधर निकल जाए लोगों की पलकें बिछ जाती थीं। और जैसा कि हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। और जैसा कि हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था। उसके होंठ उसकी तारीफ में खुलते, उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए। सोन चिरई की गोद न भरी, ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। ननद कहने लगी ब्रजवासिन, सास कहने लगी बांझ। और जो रात दिन समाया रहा उसमें सांसों की तरह, उसने कहा तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की। अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो, तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए। सोन चिरई बहुत रोई, मिन्नतें की, पर किसी ने न सुनी। आंसुओं बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघिन मिली। उसने उसे अपना दुख सुनाया और निवेदन किया कि वह उसे खा ले। बाघिन ने कहा, वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, मैं तुझे न खाऊंगी वरना मैं भी बांझ हो जाऊंगी। सोन चिरई क्या करती, वहां से सांप की बांबी के पास पहुंची। बांबी से नागिन निकली। नागिन ने उसका दुख सुना, फिर कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, जो मैं तुझे काट खाऊंगी तो बांझ हो जाऊंगी। सोन चिरई बहुत उदास हुई। फिर क्या करती, गिरते पड़ते माँ के दरवाजे पहुंची। माँ ने धधा कर हालचाल पूछा, कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे घर आई है। बेटी ने अपना दुख सुनाया और चिरौरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो माँ रहने के लिए। माँ ने कहा, विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए, लोग बाग क्या कहेंगे, वहीं लौट जाओ जहां से आई हो।
और सुनो, बुरा न मानना बेटी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू बाँझ हो जाएगी। यह कहकर माँ ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब सोन चिरई क्या करती? अब सोन चिरई क्या करती? उसने धरती से निवेदन किया, अब तुम्ही शरण दो माँ, दुख सहा नहीं जाता, इन कदमों से चला नहीं जाता। जो लोग पलकों पर लिए चलते थे मुझे, उनके ओसारे में भी जगह न बची मेरे लिए। अब कहाँ जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा? धरती ने कहा, तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं? जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी। और मित्रों, इसके आगे जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं है। हुआ यह कि सब ओर से निराश सोन चिरई बैठ गई एक नदी के किनारे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन तीसरे पहर एक सजीला युवक प्यास से बेहाल नदी तट पर आ मिला। उसने सोन चिरई को देखा, सोन चिरई को देख पल भर के लिए सब कुछ भूल गया। उसने विह्वल हो नरम स्वर में सोन चिरई से दुख का कारण पूछा और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया। सोन चिरई पलछिन हिचकी, फिर उसके साथ साथ होली और उसके साथ पूरी उम्र जीकर जब वह मरी तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। सोन चिरई 8 बेटों की मां थी। सोन चिरई 8 बेटों की मां थी। वह स्त्री थी और स्त्रियां कभी बांझ नहीं होती। वे रचती हैं तभी हम आप होते हैं, तभी दुनिया होती है। रचने का साहस पुरुष में नहीं होता, वे होती हैं तभी पुरुष होते हैं। धन्यवाद।